हेलो गाइस, वेलकम टू एडुकेशन ऑर्बिट चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सार्क के बारे में, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सार्क की स्थापना हुई थी, कौन कौन से देश इसके मेंबर्स हैं और जो सार्क है इस संगठन के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो अब हम सार्क का इंग्लिश में भी नाम जान लेते हैं कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब जो ये संगठन है ये 8 देशों से मिलकर बना है और ये संगठन आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और इस संगठन की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। और जब इस संगठन की स्थापना की गई थी उस समय इसके सिर्फ 7 सदस्य देश थे, जिसमें शामिल था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। लेकिन आप आगे चलकर देखेंगे कि इसमें एक देश और शामिल होता है और ये संगठन 8 देशों का समूह बन जाता है। अब जो इसका मुख्यालय है वो है काठमांडू में और काठमांडू है नेपाल में। और जो इस मुख्यालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987 में, और जबकि इस संगठन की स्थापना जब की गई थी तो वो हुई थी 1985 में। उसके कुछ टाइम बाद इसका हेडक्वार्टर बना था, इसका मुख्यालय को बनाया गया था। अब आगे देखिए किस तरीके से इसमें एक और देश को शामिल किया जाता है। तो 3 अप्रैल 2007 में इस संगठन में एक और सदस्य देश शामिल हो जाता है और ये सदस्य देश होता है अफ़गानिस्तान। इसको शामिल किया जाता है 14वें शिखर सम्मेलन में, और जो 14वां शिखर सम्मेलन होता है वो भारत में होता है, दिल्ली में होता है। उसी टाइम पर अफ़गानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया जाता है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी इस संगठन की तो उस समय इसकी संख्या 7 थी, लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान को शामिल करने के बाद इसकी संख्या 8 हो गई है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्तमान में सार्क के मेंबर्स कितने हैं, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि इनकी संख्या 8 है और इस टाइम पर जो सार्क के मेंबर हैं वो 8 देश हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब तक हमने बात करी मेंबर्स कंट्रीज़ के बारे में, अब जानते हैं पर्यवेक्षक देशों के बारे में। इनकी संख्या 9 है और इसमें शामिल हैं अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इन 9 कंट्रीज़ का काम क्या होता है? ये जो सम्मेलन होता है, सार्क सम्मेलन होता है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते, बस निगरानी रखते हैं, नज़र रखते हैं उन राष्ट्रों पर जो इसके मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उन पर ये नज़र रखते हैं, निगरानी रखते हैं कि ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन कंट्रीज़ का सिर्फ यही काम होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जानते हैं कि इसके जो महासचिव हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इन महासचिव की नियुक्ति वर्णमाला के अनुसार होती है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली होती है। जैसे कि जिस देश का नाम ए से स्टार्ट होगा उसका महासचिव पहले बनाया जाएगा। जैसे कि अफ़गानिस्तान है तो उनका जो महासचिव होगा उस देश का वो पहले बनाया जाएगा। तो अब बात करते हैं सार्क के उद्देश्यों के बारे में। सार्क लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, यानी कि लोगों का कल्याण हो, लोगों को लाइफ अच्छी मिले, लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सके, इस चीज़ के लिए सार्क काम करता है। और सार्क काम करता है आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास कैसा? ये जो आपस में सारे देश हैं वो व्यापार को सहयोग करते हैं, उत्पादन को सहयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है? आर्थिक विकास होता है। और दूसरा है सामाजिक विकास। सामाजिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? शिक्षा आती है, गरीबी आती है, जनसंख्या आती है। इन सब चीज़ों को लेकर सार्क काम करता है।
मतलब कि किस तरीके से आपस में देश जो इसके मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से शिक्षा पे काम करें ताकि जितने भी इसके मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उन सभी देशों में एक अच्छी शिक्षा मिल सके, किस तरीके से गरीबी को कम किया जाए, किस तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए और जनसंख्या की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। इन सब चीज़ों पर, इन सब चीज़ों का उपदेश्य लेकर सार्क काम करता है। क्योंकि कोई भी संगठन हो वो किसी उद्देश्य से ही बनाया जाता है, तो ये सार्क के उद्देश्य हैं जिन पर वो काम करता है। और अब तक हमने बात करी आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के बारे में। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक विकास के बारे में। तो इसमें आता है खेल कूद, नृत्य और जो उत्सव समारोह होते हैं वो सब इसमें आते हैं। सार्क इन पर काम करता है ताकि इन चीज़ों का, खेल कूद का, नृत्य का विकास हो सके, लोग इनमें पार्टिसिपेट करें और अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं और देश को भी इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं। इन सब के लिए कार्य करता है सार्क। अब जो सार्क की मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि वो एक दूसरे की समस्याओं को समझें, एक दूसरे का सहयोग करें और आपस में मिलकर विकास करें। तो जो अब तक हमने बातें की थी वो सारे सार्क के उद्देश्य थे कि जो कोई भी संगठन हो वो किसी न किसी उद्देश्य से बनाया जाता है। तो सार्क के ये उद्देश्य थे जो हमने अभी जाने थे। अब हम बात करेंगे महासचिव के बारे में। जो वर्तमान में महासचिव हैं उनका नाम है अमजद बी हुसैन, ये पाकिस्तान के हैं और ये महासचिव जो बने थे वो 2017 में बने थे। और जो भारत के 2 बार महासचिव बने हैं उनका नाम है श्रीकांत किशोर भार्गव और ये जो महासचिव बने थे ये बने थे 1989 में। और दूसरे जो महासचिव बने थे उनका नाम है शीलकांत शर्मा और ये महासचिव बने थे 2008 में। तो अब बात करते हैं जो सार्क का प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था ढाका, बांग्लादेश में 1985 में। और भारत में अभी तक 3 बार सार्क सम्मेलन हुए हैं। एक हुआ था बेंगलोर में 1986 में और एक हुआ था दिल्ली में 1995 में और एक हुआ था दिल्ली में ही 2007 में, जब आप जानते हैं अफ़गानिस्तान को इसका मेंबर बनाया गया था, 8वां मेंबर बना था अफ़गानिस्तान। तब जो शिखर सम्मेलन हुआ था, 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था और ये हुआ था 2007 में। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो सार्क दिवस मनाया जाता है, सार्क डे मनाया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 8 दिसंबर को हर साल। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। और आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से सार्क की स्थापना हुई थी, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।